देखो भाई, हनुमान जी आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गंभीर रहिएगा, गंभीर रहिएगा। हनुमान जी अपने रूप में आ रहे हो। प्रेत बाजा वाले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। है कि गुरुजी हनुमान जी को तो मुक्ति हो गई है, लेकिन एक भाई ने पूछा कि उनके शरीर का क्या हुआ, कहीं पर कोई प्रमाण है क्या। देखो, हनुमान जी को मुक्ति मिल गई है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको जो गुरु मिल गए थे त्रेता में, अभी आपको नहीं पता होगा कि उनके गुरुजी कौन है। मुनिंद्र स्वामी जी यानी कबीर साहब ही त्रेता में हनुमान जी को मिले थे। इसका जो पूरा संदर्भ है, इसके बारे में पूरी जानकारी है हनुमान बोध। आप नेट पे सर्च करोगे हनुमान बोध, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या ज्ञान चर्चा हुई, क्या क्या वार्ता हुई। तो उस बेस पे बताया जाता है कि हनुमान जी ने जब गुरु धारण कर लिया, क्योंकि गुरु तो अमर करता है, शरीर को अमर नहीं करता, याद रखना। गुरु आपको अमर अवस्था दे देता है कि अब आपने शरीर पर ध्यान नहीं धरना है और शरीर से अब आपका कोई रिश्ता नहीं रहा, ये जन्म आपका अंतिम जन्म है, इसके बाद आपने कोई जन्म नहीं लेना है। तो जब हनुमान जी को बोध हुआ असली राम का, देखो राम जो कबीर साहब ने बताए हैं, लोग कहते हैं कि कबीर साहब राम जी के पुजारी थे, इसमें कोई शक नहीं है कि कबीर साहब राम जी के पुजारी थे, लेकिन कौन से राम जी के, यहाँ पर दिक्कत हो जाती है जब समझ में आता है। तो एक वाणी में आता है हमरो राम दशरथ सुत नाही, कि हमरा जो राम है, हमारा जो राम है वो दशरथ का सुत नहीं, वो राजा राम नहीं है, क्योंकि मेरा जो राम है वो सृष्टि बनने से पहले का राम है, जब दुनिया भी नहीं बनी, जब कोई युग भी नहीं था, जब समय नहीं था, तब भी मेरा राम था। और ये जो दशरथ पुत्र राम हैं, ये तो त्रेता में आए हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि 4 राम की बात होती है। साहिब कहते हैं, समझा रहे हैं कि मेरा कौन सा राम है, मेरी वाणियों में जो राम आता है वो राम क्या है, और जहाँ राम का नाम आता है वो नाम क्या है। तो साहिब क्या कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। जो पहला राम है वो दशरथ का बेटा यानी शरीर रूपी राम है। मैं शरीर रूपी राम की बात नहीं करता, देही की बात नहीं करता। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सने। मैं देह की बात नहीं करता कि मेरा कोई राम देही वाला राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। अब ये कौन सा राम है? ये जीव राम है, जो जीवात्मा है, हर घट में विराजमान है, हर शरीर को चलाती है, ताकत उसी से मिल रही है शरीर को। एक राम का सगल पसारा, यानी एक राम ऐसा है जिसने ये पसारा डाल दिया है, सारी दुनिया का पसारा। वो कौन है? वो मन राम है, निरंजन राम है, अलख निरंजन है, ब्रह्म है, जिसने ये सारी सृष्टि बना दी कल्पना के द्वारा। ये सृष्टि कल्पित सृष्टि है, कल्पना मात्र है, लेकिन ये ऐसी कल्पना है जो हमें सच लगती है। जैसे हम सपने में जब जाते हैं तो हमें जो जो सपने में दिखाई देता है, शेर दिखाई दिया तो हमें वो सच लगने लग जाता है कि वो शेर हमें खाएगा, और हम सपने में ही भागने लग जाते हैं। हम एक बार भी नहीं सोच पाते कि ये तो एक सपना मात्र है, तो नकली है, मेरा शरीर तो मेरे घर में बेड पे पड़ा है, उसको ये शेर कहाँ से खा जाएगा। लेकिन नहीं, उस वक्त तो जान हथेली पे होती है,
और पूरी स्पीड से दौड़ रहे होते हो, फिर भी नहीं दौड़ पाते। जब कोई भूत प्रेत पड़ जाता है सपने में पीछे, तो भागने की कोशिश करते हो, भाग ही नहीं पाते। फिर हार के सूरत अपनी असली स्पीड को पकड़ती है, सीधे वहां से जाती है और कहाँ आती है? अपने उस शरीर में जहां वो सो रही है। एकदम भागती है सूरत वहां से और सीधे अपने जागृत अवस्था में आ जाती है। और कहते हैं शुक्र है आ गए, शुक्र है ये सपना था, मारे गए थे नहीं तो, लेकिन कभी नहीं मारे जाओगे। हजारों बार ऐसे सपने देख चुके हो, ऐसी मृत्यु को प्राप्त कर चुके हो, लाखों करोड़ों बार, लेकिन तुम्हें कोई मार नहीं पाया। पिछले जन्मों में भी तो मरे थे, क्या पिछले जन्मों में मरे नहीं? तो आज कैसे जिंदा होके बैठे हो?